नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार और बड़ा सवाल लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। सवाल यही है कि जेल से बाहर आया हुआ राम रहीम क्या नकली राम रहीम है, क्योंकि डेरा समर्थकों ने यह बड़ा दावा किया है। अपडेट क्या है, सबसे पहले वो आप देखिए। राम रहीम को लेकर डेरा समर्थकों ने बड़ा दावा ठोक दिया है। उनका कहना है कि जेल से बाहर आया हुआ राम रहीम नकली है। डेरा समर्थकों की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। असली राम रहीम की पहचान को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सोमवार को अब इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका दाखिल करते हुए सरकार से जांच कराने की मांग की गई है कि सरकार जांच करे राम रहीम नकली है या असली। 17 जून को राम रहीम पैरोल पर बाहर आया था। 1 महीने के लिए राम रहीम को पैरोल मिली थी। पैरोल के बाद बागपत के डेरे में राम रहीम रह रहा है। हरियाणा सरकार ने राम रहीम को 1 महीने की पैरोल दी थी। तो राम रहीम को लेकर डेरा समर्थकों ने ये बड़ा दावा कर दिया है। उनका कहना है कि राम रहीम नकली है, जो जेल से बाहर आया है वो। 17 जून की सुबह राम रहीम को जेल से बाहर लाया गया था। पैरोल अवधि के दौरान यूपी के बागपत आश्रम में वो रहता है। यह आश्रम बागपत के गांव बरनावा में स्थित है और यहीं राम रहीम रुका हुआ है। हरियाणा सरकार की ओर से राम रहीम को 1 महीने की पैरोल दी गई है। फोन लाइन पर रवि कालीरमण मौजूद है हमारे साथ। रवि, सबसे पहले तो अपडेट्स चाहेंगे आपसे। बिल्कुल केशव, देखिए, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि जेल में सजा काटने वाला डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम नकली है, जबकि वास्तविक डेरा प्रमुख को अगवा कर लिया गया है और हाईकोर्ट में इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई भी होने वाली है। कहीं ना कहीं बता दें कि गुरमीत राम रहीम 1 महीने की पैरोल पर है और इस समय उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के डेरे में रह रहा है। कहीं ना कहीं चंडीगढ़ निवासी अशोक कुमार व लगभग उसके 1 दर्जन के आसपास अनुयायियों ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका के मामले में जांच कराने की मांग है वो की गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि डेरा की गद्दी हासिल करने के लिए असली डेरा प्रमुख को अगवा कर लिया गया है और या उसे मार दिया गया है या उसको मार दिया जाएगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो याचिका में जो है आरोप जो वो लगाए गए हैं। डेरा प्रमुख जो है वो नकली बताया जा रहा है केशव, और इसके साथ साथ हरियाणा सरकार जो है और डेरा प्रमुख को एक महीने की जो है वो पैरोल दी थी। तो अब कहीं ना कहीं सवाल उठने शुरू होते हैं। हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। जेल में सजा काटने वाला गुरमीत राम रहीम सिंह को नकली जो है डेरा प्रमुख बताया जा रहा है। जी ठीक है, मैं रवि आपके बाद में अमित के पास भी आऊंगा। अमित तिवारी भी संवाददाता है। उससे पहले डेरा के प्रवक्ता जितेंद्र खुराना साहब हमारे साथ हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। चलिए, संपर्क टूट गया, उनसे वापस आएंगे। मैं आपके पास आ रहा हूं अमित। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनके समर्थकों के द्वारा कि जो असली डेरा प्रमुख हैं उन्हें राजस्थान लेकर जाया गया है। तो ये शक कहां से हुआ इस बात का? अगर हाव भाव वैसे नहीं है तो ये बताने में इतना समय क्यों लग गया, पहली बात। दूसरा सवाल ये कि डेरा प्रमुख की कई सारी ऐसी तस्वीर भी सामने आ चुकी हैं जिसमें वो पूरे प्रबंधन के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। तो जब नकली डेरा प्रमुख है तो वो मीटिंग कैसे कर रहे हैं? राज तो 2 मिनट में उजागर हो जाता है। देखिए केशव, वैसे तो डेरा सच्चा सौदा के साथ विवादों का पुराना नाता रहा है। किसी न किसी रूप में कोई न कोई विवाद जुड़ता ही रहता है और अब यह है विवाद जो जुड़ा है यह बेहद ही हैरत अंगेज और हैरान कर देने वाला है। डेरा के कुछ समर्थक, जिनमें अशोक कुमार का नाम आगे आया और कुछ और भी लोग हैं, जिन्होंने याचिका दायर की और याचिका में यह कहा है कि जो डेरा प्रमुख अब बाहर दिखाई दे रहे हैं उनकी भाग भंगिमाएं, उनकी जो शरीर की जो कद काठी है वो पहले की अपेक्षा कम है और काफी कुछ उन्होंने बताया है कि बदलाव आए हैं और वे अपने पुराने मित्रों को, जो उनके बाल सखा थे, उनको नहीं पहचान पाए। तो इस तरह की बातें उन्होंने उठाई और साथ साथ हरियाणा सरकार और हनीप्रीत और डेरा के जो प्रबंधक हैं PR नैन,
उनको भी पार्टी बनाने का आग्रह किया है और इसमें कल सुनवाई होगी, उसके बाद आदेश जारी होंगे और उसमें असली नकली की क्या बात है वो जांच का विषय है, क्या आदेश देता हाईकोर्ट। लेकिन फिलहाल जो बात है कि डेरा प्रमुख जो है वो बागपत आश्रम में लोगों से भी मिल रहे हैं, अपने जो अनुयायी हैं उनसे लगातार मिल रहे हैं और लाइव भी कार्यक्रम दे रहे हैं। तो ऐसे में अब सवाल जो उठाए गए हैं उसमें सच्चाई कितनी आएगी सामने, यह जांच का विषय है। फिलहाल इतना जरूर तय है कि डेरा सच्चा सौदा में जो आधिपत्य की लड़ाई चल रही है, गद्दी की लड़ाई चल रही है, ऐसा लगातार चर्चाएं आती है, तो उसी का ही एक हिस्सा इसे माना जा रहा है। अब हाईकोर्ट इस बारे में क्या कुछ रुख अपना सुनवाई बाद पता चलेगा। केशव, ठीक है, हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी जुड़ रहे हैं, आप डेरा के प्रवक्ता हैं। खुराना साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। ये क्या कुछ विवाद चल रहा है सर? क्योंकि लोग अब ये पूछने लगे हैं कि वरदान साहब ने किसी दूसरे डॉन को यहां पर ला दिया क्या, जैसे वो फिल्म की शूटिंग हुआ करती थी। इतना समय कैसे लग गया आपको ये पहचानने में कि राम रहीम जी असली हैं या नकली हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, इस तरह की कोई भी बात नहीं है। जिस तरह की अफवाहें ये शरारती तत्वों द्वारा साजिश के तहत कही जा रही हैं कि डेरा प्रमुख जो है वो असली नहीं है, आपको मैं बता दूं, गुरुजी 30 दिन की पैरोल की अवधि के दौरान डेरा बरनावा यूपी आश्रम में ही हैं, यहीं पे उनका आवास है। और इस तरह की ये सिर्फ मात्र साजिशें हैं जो डेरा सच्चा सौदा के लिए गढ़ी जा रही हैं और पता नहीं इनके पीछे किनके हाथों की कठपुतली बनकर जो अपने आप को डेरा फॉलोवर कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा उनको डेरा फॉलोवर ना कहा जाए, क्योंकि वो डेरा फॉलोवर नहीं, वो कोई असामाजिक तत्व, शरारती तत्व हैं जो डेरा सच्चा सौदा की छवि खराब करने में लगे हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को भी एक अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की अफवाहों में साथ संगत ने बिल्कुल भी नहीं आना है। पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा बरनावा यूपी आश्रम में ही मौजूद हैं। तो ये कौन लोग हैं? आप अगर इस तरह की कोई चीज है खुराना साहब, तो सबसे पहला कर्तव्य तो आप लोगों का बनता है कि आप मानहानि का केस करें इनके ऊपर, इनकी पहचान करें। ये बहुत, क्योंकि बहुत बड़ा ये राष्ट्रीय मुद्दा है। हाँ, देखिए, ये जो मामला है ये आपके मीडिया के माध्यम से हमें अभी पता लगा है। हमारे पास कोई ऑफिशियली डॉक्यूमेंट्री इसका अभी तक नहीं आया, कोई डॉक्यूमेंट। तो जैसे ये अगर आपके मीडिया के माध्यम से जैसे हमें पता लगा है, अगर ऐसी कोई याचिका कोर्ट में दायर की गई है तो कोर्ट में हम अपना पक्ष जरूर रखेंगे। और हम प्रशासन से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करते हैं कि ऐसे शरारती तत्वों पर नकेल कसी जाए जो डेरा सच्चा सौदा की छवि खराब करने के साथ मैं आपको बाकायदा नाम बता देता हूं खुराना साहब। आपके चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, डेरे के श्रद्धालु हैं, आपके अनुयायी हैं, अशोक कुमार। उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर जो है वो पिटीशन दायर की है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में। तो अशोक कुमार मैं आपको बता दूं, ये कोई डेरा सच्चा सौदा के श्रद्धालु नहीं है। इनके द्वारा, इनकी टीम के द्वारा पहले भी एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि पूज्य गुरु जी को सुनारिया जेल में सिक्योरिटी का थ्रेट है, कोई खतरा है उनकी जान को। तो इस मामले की भी हाई कोर्ट में सुनवाई हुई थी और हाई कोर्ट की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने वहां रोहतक सेशन जज को अपॉइंट किया था ये जानकारी जुटाने के लिए कि हाई कोर्ट जो सेशन जज रोहतक सुनारिया जेल में जाकर पूज्य गुरु जी को जाके मिलके और अपनी रिपोर्ट पेश करें। तो उस दौरान भी जज साहब, सेशन जज साहब वहां गए थे गुरु जी के पास और गुरु जी ने सिरे से नकारा था कि हम इस तरह के किसी नाम के व्यक्ति को नहीं जानते हैं, ये सिर्फ हमारी केसों में बाधा डालने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और उस दौरान जब हाई कोर्ट में पेश हुई रिपोर्ट के दौरान इनकी सारी बातें झूठी पाई गई थी, तो हाई कोर्ट के द्वारा 50,000 रुपए का इनको फाइन भी लगाया गया था। उन्होंने हरियाणा सरकार, हनीप्रीत जी और PR नैन साहब को पार्टी बनाया है। तो क्या नैन साहब क्या जाएंगे हाई कोर्ट में? देखिए, अभी हमारे पास किसी प्रकार का हाई कोर्ट से कोई नोटिस नहीं आया है। अगर हमें नोटिस होता है तो हम अपना पक्ष रखने जरूर जाएंगे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि हम प्रशासन से भी आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि इस तरह के शरारती तत्व जो किसी की हाथ की कठपुतली बनकर डेरा सच्चा सौदा की और डेरा की मैनेजमेंट की छवि को खराब करने में लगे हुए हैं, प्रशासन उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मैं कुछ उनकी स्पेसिफिक पॉइंट भी बताता हूं खुराना साहब। मैं चाहूंगा आप उनको भी थोड़ा स्पेसिफाई करें लोगों के सामने, ताकि अगर वाकई ये फेक न्यूज है जैसा कि आप बता रहे हैं तो उसका भी खुलासा हो जाए। उनका कहना है कि डेरा प्रमुख का कद 1 इंच बढ़ गया है, उंगलियों की लंबाई और पैरों का साइज भी बढ़ा हुआ है और उनके चेहरे और हाथों में मास्किंग की गई है जो कि बदल गई है। ये 3 उन्होंने पहचान गिनवाई है डेरा प्रमुख की।
देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगा, एक बार उनसे ही पूछा जाए। उनसे आप पूछिए कि पहले कद कितना, हाइट कितनी थी और अब कितनी है, पहले उंगलियों का साइज कितना था और अब कितना है। ये सिर्फ मात्र अफवाहें हैं, मात्र हवा में बातें की जा रही हैं। आप उनसे पूछिए, क्या उन्होंने पिटीशन के अंदर ये मेंशन किया कि पहले क्या हाइट थी अब क्या हाइट है? सिर्फ हवा में बातें करी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ डेरा की छवि को खराब करने के लिए ये सब ऐसा किया जा रहा है। और इनके पीछे कोई और ताकतें हैं जो डेरा विरोधी ताकतें हैं, जो जिनके हाथ की कठपुतली बनकर ये काम कर रहे हैं। तो बार बार मैं कहना चाह रहा हूं कि प्रशासन से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, आग्रह करते हैं कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ डेरा प्रमुख पे, पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इन सब पर ही नहीं, ये एक प्रशासन पर भी उंगली उठा रहे हैं कि उनके साथ मिलकर ये सारा हो रहा है। तो हम प्रशासन से भी आग्रह करते हैं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो ऐसा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अपने पुराने दोस्तों को नहीं पहचान पा रहे हैं वो। बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ वो उनकी मन गढ़ंत बातें हैं, बनाई हुई बातें हैं। तो ये अशोक कुमार का नाम जो आ रहा है जितेंद्र साहब, ये हैं कौन, आप जानते हैं? देखिए, बिल्कुल भी नहीं जानते हम, ना इनका कोई डेरे से लेना देना है, ना ये डेरे से जुड़े हुए हैं। लास्ट टाइम जैसे हमने आपको बताया कि मोहित गुप्ता नाम के एक शख्स ने ये पिटीशन डाली थी, जो आपको बताया, जिस पर इनको 50,000 का जुर्माना लगा था। उस दौरान एक पेशी के दौरान ये आके वहां पेश होकर इनकी हाजिरी लगी थी। ये वही शख्स, वही लोग हैं जो आपस में मिलकर दोबारा से ये अपने डेरा सच्चा सौदा की छवि को खराब करने की और साथ संगत को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को अपने पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान पर पूर्ण विश्वास है। वो ना तो किसी के बहकावे में आई है, ना कभी आएगी। ये भी बातें निकल कर आ रही हैं कि डेरा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ आपसी मनमुटाव, गुटबाजी देखी जा रही है गद्दी को लेकर। देखिए, गद्दी, जहां तक गद्दी की बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, पहले भी हमने आपके मीडिया के माध्यम से स्पष्ट किया था, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी थे, हैं और वही रहेंगे। और किसी प्रकार का आपसी मनमुटाव डेरा के अंदर, किसी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। सभी साथ एक साथ होकर मिलकर समाज भलाई के कार्य पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में पहले भी कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं और आगे भी करने का हमारा प्रण है। और हम हमेशा ही समाज भलाई के लिए डेरा सच्चा सौदा अग्रणी रहेगा। तो राम रहीम जी क्या व्यक्तिगत तौर पर आकर भी खारिज करेंगे इन तमाम आरोपों को, अगर आप कह रहे हैं कि वो असली हैं और वो वहां बागपत में रह रहे हैं? तो देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हम बता रहे हैं आपको कि पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी साहब बरनावा यूपी आश्रम में ही ठहरे हुए हैं, यही उनका आवास है। ये सिर्फ मात्र अफवाहें हैं और इस अफवाहों पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और आपके मीडिया के माध्यम से हम बार बार आग्रह कर रहे हैं प्रशासन को भी कि प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, तुरंत जांच करे, इनके पीछे असली लोग कौन हैं। अगर खारिज कर देंगे आरोपों को तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले की बात है, सुरेंद्र शर्मा जी को लेकर भी कुछ शरारती तत्वों ने इस तरह की खबरें चला दी थी और इस तरह की अफवाहें उड़ा दी थी कि उनका देहांत हो चुका है। उन्होंने वीडियो रिलीज किया और कहा कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, जीवित हूं आप लोगों की दुआओं से, और आपके बीच इस तरह की कोई वीडियो सामने आ जाए। सर, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। पूज्य गुरु जी रोजाना लाइव हो रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे डेली लाइव होके अपने बता रहे हैं, अपने उनको स्वास्थ्य के बारे में टिप्स दे रहे हैं और डाइट के बारे में, हेल्थ के बारे में तरह तरह की टिप्स पूज्य गुरु जी द्वारा समाज भलाई के लिए दी जा रही है और डेली लाइव हो रहे हैं। डेली लाइव होकर वो आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर आप जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार अमित से सवाल लेता हूं, हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हैं सिरसा से ही। अमित, जो बातें कही जा रही थी कि डेरा के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, खुराना साहब नकार रहे हैं उन आरोपों को और कह रहे हैं कुछ शरारती तत्वों की ही ये हरकत है। जी, निश्चित रूप से केशव, डेरा प्रवक्ता इन बातों को नकार रहे हैं। मैं भी सुन रहा था उनको लगातार। दरअसल डेरे को लेकर जो है वो आधिपत्य को लेकर चर्चाएं जरूर रही हैं। पहले उनकी एक बिटिया विदेश में चली गई, उनकी ओर से ट्वीट किया गया, तो इस तरह की कई जो बातें आती रहती हैं। अब जो ये समर्थकों की बात आई है, अशोक कुमार समर्थक, हालांकि इंकार कर रहे हैं वो समर्थक है या नहीं, इस बारे में भी कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक सामने नहीं आए। हालांकि हाईकोर्ट में याचिका का स्वीकार होना ही अपने आप में कई बातें जो कई सवाल खड़े करता है, याचिका स्वीकार कर ली गई है। अब उस पर क्या निर्देश मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। हालांकि डेरा में जो अब तक जो बातें आई है, जितने भी लोग जो हैं प्रेमी, जो अनुयायी हैं, डेरा के श्रद्धालु हैं, वे जरूर बागपत में पहुंचकर गुरमीत राम रहीम सिंह जी से मिल रहे हैं, उनसे सीधा संवाद भी कई लोगों ने किया है और वे यूट्यूब लाइव भी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि उन चर्चाओं को कब तक विराम लगता है। फिलहाल जो डेरा प्रवक्ता जैसे बता रहे थे कि डेरा प्रमुख ही हैं और रहेंगे भी,
अभी तो यही बात है और लगातार पहले भी डेरा प्रमुख ने चिट्ठी में भी ये बात कही थी जब सुनारिया जेल से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या बातें निकल कर आती है। फिलहाल हाईकोर्ट उस याचिका पर क्या रुख अपनाता है, ये सब बातें जो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कल की जो तारीख है वो काफी अहम है, कल की सुनवाई काफी अहम रहेगी इस मामले में। जी केशव। खुराना साहब, अगर जांच इस तरह की दिशा में आगे बढ़ती है तो क्या आप लोग सहयोग करेंगे उस बात पर? जितेंद्र जी। और आगे भी हम इसी तरह ही प्रशासन का, कोर्ट का सम्मान करते आए थे, कर रहे हैं और हमेशा ही करते रहेंगे। नहीं, जांच अगर आगे होती है तो मतलब उसमें आप सहयोग करेंगे? पूर्णतः सहयोग रहेगा, 100% सहयोग रहेगा। यही बातें सामने आ रही हैं और हर जगह से यही चीजें सामने आ रही हैं। अमित भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि अंदर देखिए, आप डेरा के समर्थकों के बीच और तमाम चीजों को लेकर आप मानते हैं जितेंद्र जी कि जब से ये पूरा प्रकरण हुआ, राम रहीम जी जेल में गए, तब से नुकसान तो हुआ है संगठन में कुछ ना कुछ? देखिए जी, संगठन में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं आपको बता दूं, जब जब अच्छाई आगे बढ़ती है, बुराई ने अपने पंख पसारे हैं और आज भी वैसा ही हो रहा है। डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत का अपने पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा में पूर्णतः दृढ़ विश्वास था, है और रहेगा। क्योंकि क्या होता है, सच्चाई को सामने आने में समय जरूर लग सकता है, लेकिन सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। तो एक दिन जरूर पूज्य गुरुजी कानूनी प्रक्रिया के तहत पूर्णतः निर्दोष होकर हम सभी के बीच में होंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो पूज्य गुरुजी के मार्गदर्शन में साथ संगत इतने मानवता भलाई के कार्य कर रही है, इतने विश्व रिकॉर्ड डेरा सच्चा सौदा के नाम है पूज्य गुरु जी की बदौलत। तो ये अपने आप में सब कुछ बयां करता है, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और वो समय भी बहुत जल्दी आएगा जब कानूनी प्रक्रिया को पूरा करके पूज्य गुरु जी तुरंत निर्दोष होकर सभी केसों में हमारे सामने साथ संगत के बीच में, समाज के बीच में होंगे। तो डेरा प्रमुख अभी अनुयायियों के बीच जा रहे हैं, प्रवचन वगैरह उनके हो रहे हैं वैसे ही रेगुलराइज? जो पैरोल हरियाणा सरकार द्वारा पूज्य गुरु जी को दी गई थी, उस पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। फिर भी यहाँ लोकल प्रशासन के सहयोग से, प्रशासन से आपसी बातचीत कर जिस तरह से आपसी सहयोग से जो हो रहा है, कुछ एक श्रद्धालु आ रहे हैं और गुरु जी को मिलकर जा रहे हैं। ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई जा रही है, लेकिन कुछ श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं, आना जाना लगा हुआ है। तो इस तरह की जो जिन्हें आप अफवाहें बता रहे हैं, उनका मकसद क्या है उन शरारती तत्वों का? वो डेरे की छवि को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं या लोगों के मन में अविश्वास पैदा करना चाहते हैं? देखिए, वो चाहे जो मर्जी कर लें, डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत ना तो किसी के बहकावे में आई है और ना इनके कहने से आएगी। ये इनके पीछे इनका क्या मकसद है, किसके हाथ की कठपुतली बन रहे हैं, या हो सकता है कोई दिमागी हालत ठीक ना हो इनकी। हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे। 15-16 लोग हैं सर, पंचकुला और चंडीगढ़ के रहने वाले 15-16 लोग बताए जा रहे हैं जो अपने आप को डेरा श्रद्धालु कह रहे हैं। वही कहना चाह रहा हूँ, ये किसी तरह से कोई डेरा श्रद्धालु नहीं है। इनकी दिमाग की भी स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए। कई बार दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से, जैसे पिछली बार भी हाईकोर्ट में आए, हाईकोर्ट ने इनको 50,000 का जुर्माना लगाया सारी इंक्वायरी जांच करके, और अब दोबारा उसी चीज को लेकर ये आ रहे हैं। कोर्ट का भी समय ये वेस्ट करना चाह रहे हैं, समय खराब करना चाह रहे हैं। तो प्रशासन से हम ये आग्रह करेंगे कि दिमाग की भी स्वास्थ्य जांच कराई जाए। हो सकता है इनकी दिमागी हालत भी ठीक ना हो, जिसके कारण ये बार बार ऐसा कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी, जो ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे कि जो डेरा श्रद्धालु होता है, उसका कोई यूनिक आप आईडी कार्ड वगैरह भी बनाते हैं कि हाँ भाई आप डेरा के श्रद्धालु हैं या आप डेरे से जुड़े हुए हैं? देखिए, डेरा सच्चा सौदा एक सर्वधर्म संस्था है और खुली किताब है। हर एक को यहाँ आने के लिए, सभी के लिए यहाँ दरवाजे खुले हैं, चाहे वो किसी धर्म जाति से है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी किसी समय भी डेरा सच्चा सौदा में आ सकता है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा का काम सिर्फ समाज के लिए, भलाई के लिए लगना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। समाज भलाई के कार्य करना ही डेरा सच्चा सौदा का एकमात्र उद्देश्य है और सभी के लिए इसके दरवाजे खुले रहते हैं। अगर सभी के लिए खुराना साहब उसके दरवाजे खुले हैं तो फिर आप नकार कैसे सकते हैं कि वो लोग श्रद्धालु नहीं है? हो सकता है उनका जुड़ाव रहा हो डेरा से, हो सकता है कि वो बहुत बार आए हुए हो यहाँ पर। देखिए आना क्या, डेरा सच्चा का सौदा का जो श्रद्धालु है उनको अपने पूज्य गुरुजी पर पूर्णतः भरोसा है और वो बार बार आज से नहीं, कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और बार बार उनको देखते हैं और लाइव पे भी देख रहे हैं। तो डेरा सच्चा का श्रद्धालु, सच्चा सौदा का श्रद्धालु ये बात कह ही नहीं सकता कि पूज्य गुरुजी वो नहीं है। ये सिर्फ असामाजिक तत्व, शरारती तत्व हैं जो किसी की हाथ की कठपुतली बनकर या दिमागी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से ऐसी बातें मनगढ़ंत कहानियां बना रही है। वो कह रहे हैं कि असली श्रद्धालु हम हैं क्योंकि हमें अपने असली गुरुजी की चिंता है। देखिए, ये उन्होंने पिछली पिटीशन के अंदर भी हाईकोर्ट में कहा था। कोर्ट ने इसकी जांच कराई तो इनके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी हुआ। वो ऑर्डर मैं आपको दिखा सकता हूँ जी।
जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था। चलिए ठीक है खुराना साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती समय हमें दिया, जानकारियां साझा की, एक एक बात हमें बताई, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं अमित आऊंगा आपके पास, उससे पहले मैं रवि के पास आ रहा हूं। रवि, ये एक हाई वोल्टेज ड्रामा जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है। डेरा सच्चा सौदा बिल्कुल खरे तौर पर उसे नकार रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अमित वाली बात यहां पर आ जाती है कि क्या वाकई आधिपत्य को लेकर, गद्दी को लेकर, सत्ता को लेकर ये पूरी लड़ाई है? बिल्कुल केशव, देखिए पहली नजर में देखने से बिल्कुल ये साफ लगता है कि ये सिर्फ गद्दी की लड़ाई है और इस गद्दी की लड़ाई में तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग अपनी चालें चल रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार का जो मामला ये सामने आया पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में जो याचिका दायर की गई है, इसमें सीधा सा कहा गया है कि गुरमीत राम रहीम सिंह नकली है और उनको राजस्थान जो है उदयपुर जो है वो ले जाया गया है, उनकी हत्या की जा सकती है या उनकी हो सकता है उनकी हत्या कर दी भी गई हो। तो इस तरह के आरोप जो है वो लगाए गए हैं। और इस याचिका की अगर बात करें तो केशव, हनीप्रीत जो है वो इसको जो है पार्टी बनाने की बात की जा रही है। PR नैन है, प्रशासक है डेरे के, उनको इस पार्टी बनाने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं पिछले दिनों भी एक लेटर जो है वो वायरल हुआ था, उसमें भी ये कहा जा रहा था कि हनीप्रीत जो है वो गद्दी पर बैठना चाह रहे हैं। इस प्रकार की जो बातें हैं वो पब्लिक डोमेन में खूब घूम रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये मामला जब अब हाईकोर्ट में पहुंचा है तो कहीं ना कहीं सोमवार पर इस पर सुनवाई है और हाईकोर्ट देखने वाली बात ये होगी हाईकोर्ट इस पर क्या संज्ञान लेता है, क्या फैसला करता है। कहीं ना कहीं फिलहाल अगर बात की जाए तो इस पूरा जो मसला है, पूरा जो मामला है वो गद्दी को लेकर नजर आ रहा है। जी अमित, अब दोनों तरह की बात आ जाती है यहाँ पर। एक तो कोई मौके का फायदा उठाना चाहता है कि लोहा गर्म है तो चलिए थोड़ा मार दीजिए। दूसरी बात ये आ जाती है कि जिस तरह से वो भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि डेरे की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह की बात की जा रही हो। दोनों तरह की बातें सही, आप सही दिशा में बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वर्चस्व की लड़ाई चल रही थी डेरा में, उसी के बीच ये नया विवाद असली नकली का पैदा हो गया है। डेरा प्रमुख असली है या नकली है, इस तरह की बातें उठाई गई है, याचिका दायर कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं पहले भी खबरें आती रही हैं डेरा में से छनके की यहाँ लड़ाई चल रही है, हनीप्रीत के बीच चल रही है, उनके परिवार के लोगों के बीच चल रही है। हालांकि डेरा प्रमुख की लगातार जो चिट्ठियां आई थी उनमें यह बात भी कही गई थी कि वे हैं डेरा प्रमुख और डेरा प्रमुख आगे वही बने रहेंगे। हालांकि उन्होंने कई बातें उसमें कही थी कि किसी प्रकार की अफवाहों में ना आए। लगातार यह अपील भी डेरा प्रमुख की ओर से की जाती रही है। अब वो बागपत आश्रम में है और उनसे लोग मिल रहे हैं, भक्तजन उनके पास जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं लगातार और वे भी संवाद कर रहे हैं। तो अब ये सब बातें क्या है इसके पीछे, और शरारती तत्व हैं या डेरा के पूर्व जो समर्थक हैं, इस बारे में स्थितियां स्पष्ट हो पाएंगी। यह बात डेरा के प्रवक्ता की दुरुस्त है कि जो पहले मोहित गुप्ता के मामले में हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, जुर्माना लगाया था, और अब यह नई याचिका तो इस पर क्या रुख रहता है और क्या निर्देश हरियाणा सरकार को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक नया विवाद जो है, असली नकली का विवाद, जो काफी हैरान कर देने वाला है। चाहे आरोप हैं, लेकिन एक विवाद तो अब नया जुड़ गया है। अब देखने वाली बात होगी कि डेरा जो अपना मानव भलाई का जो एक काम करने की बात वो लगातार कहते हैं, 137 भलाई कार्य करने की बात कहते हैं, उनको किस प्रकार से आगे बढ़ाते हैं और जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं उन पर कैसा असर रहता है। जी हनीप्रीत, डॉक्टर PR नैन जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है वहां के, हरियाणा सरकार, तीनों को पार्टी बनाया गया है। अभी प्रवक्ता जो थे उन्होंने तो खुलकर कुछ बोला नहीं अमित, लेकिन अंदरूनी जानकारी है आपके पास इस तरह की कि पार्टी बनाया गया है, तो जाहिर सी बात है पेश तो हो ही पड़ेगा। पेश होंगे या फिर पेश नहीं होंगे? जी, निश्चित रूप से कई मामलों में पार्टी बनाया जाता है, उनमें उनके एडवोकेट जो है वो पेश हो जाते हैं। अब उस हाईकोर्ट की याचिका पर क्या एक्शन आगे हाईकोर्ट लेता है, क्या कदम उठाता है, कितना सख्त रहता है, वो उस पर निर्भर करता है कि कौन पेश होगा या कौन नहीं होगा, या वकील के माध्यम से काम चला लिया जाएगा। यह आने वाले दिन तय करेंगे। फिलहाल कल का दिन महत्वपूर्ण है क्योंकि सोमवार को सुनवाई है, उसमें हाईकोर्ट क्या निर्देश देता है, ये अगली बातें हैं, उनमें कौन कौन पेश होगा। फिलहाल के लिए हरियाणा सरकार और हनीप्रीत और PR नैन तीनों को पार्टी बनाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कदम रहने वाले हैं। जी ठीक है रवि, एक मैं आखिरी सवाल आपसे भी लेना चाहूंगा, क्योंकि हरियाणा सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन सरकार की तरफ से? बिल्कुल बेशक, देखिए अभी इस प्रकार का कोई रिएक्शन की सरकार की तरफ से किसी का नहीं आया, किसी मंत्री का नहीं आया। जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह का भी प्रकार से कोई इस मामले पर कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया।
देखने वाली बात ये होगी कि कल का जो दिन है, सोमवार का जो दिन है, ये काफी अहम माना जा रहा है। इसमें क्या निकल करके सामने आता है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हरियाणा सरकार को इसमें पार्टी बनाने की जो बात की जा रही है, क्या इस मामले में सबसे पहले तो ये जांच की जाएगी, क्या इस प्रकार की कोई घटना हो सकती है, क्या जो गुरमीत राम रहीम है इसको बदला जा सकता है, तो ये तमाम चीजें हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की जांच में ये चीज पाई जाती है कि गुरमीत राम रहीम नकली है, तो कहीं ना कहीं ठीकरा हरियाणा सरकार पर भी फूटने वाला है। और कहीं ना कहीं इसके साथ हनीप्रीत को पार्टी बनाने की बात की जा रही है, डेरा प्रशासक PR नैन को पार्टी बनाने की बात की जा रही है। फिलहाल जांच का विषय है, जांच नहीं होती पर कुछ भी कहना संभव नहीं है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा केशव। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रवि। अमित आपका भी बहुत धन्यवाद जानकारियां साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा। मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए।